वन वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट 3 अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट की, जो हमारा टॉपिक है लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिविज्म का थोड़ा सा उसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, उसका मीनिंग लिख देंगे। फिर उसके बाद लॉजिकल पॉजिटिविज्म को डिफाइन करेंगे एंड देन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, ये जो है आपके पास टॉपिक दोनों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वो कह देंगे एग्जामिनर कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म को डिफाइन करो या फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन को। प्रोग्रेसिव एजुकेशन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, या फिर लॉजिक को लॉजिकल पॉजिटिविज्म के साथ दे देंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में। चलिए शुरू करते हैं, लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सबसे पहले पॉजिटिविज्म क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिविज्म? ये क्या होता है कि एक तरह की फिलोसफी है। ठीक है, किसकी? साइंस की। एंड इट स्टेट्स दैट द वेरीफाइड इंफॉर्मेशन आर obtained फ्रॉम लॉजिक एंड मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो क्या है? इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड है, मतलब कि वो सही इन्फॉर्मेशन है, कि वो वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, और obtain किसके साथ हुई है? लॉजिक और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स के साथ। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन जो वेरीफाइड हुई है, किसके द्वारा वेरीफाइड हुई है? हमारे लॉजिक्स के द्वारा। ठीक है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स के द्वारा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा विद आवर सेंसरी एक्सपीरियंस। और क्या लगता है उसमें? हमारे सेंसेस लगती हैं। ठीक है, हमारी क्या लगती है उसमें? सेंसेस भी लगती हैं। जो हमारे एक्सपीरियंस आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है? सेंसेस के थ्रू आ रहा है, अगर वो भी लगती हैं। ठीक है, किसको बनाने में? ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब हम कोई लॉजिक्स देते हैं, ठीक है, किसी चीज़ पे कोई लॉजिक देते हैं, अपनी रीजनिंग देते हैं, ठीक है, तो वो क्या उसमें क्या लगता है? हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस लगते हैं। ठीक है, तो जब हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है, विद द लॉजिक एंड मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एक इंफॉर्मेशन क्या होती है? वेरीफाइड होती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिविज्म बोलते हैं। क्योंकि देखो, अगर कोई इंफॉर्मेशन, जैसे अगर मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, वो सही हो जाए, ठीक है, तो वो एक तरह का क्या है? पॉजिटिविज्म ही तो होता है। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म हमारे पास क्या होता है? एक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो कि सही है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ठीक है, कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है, अब हम करेंगे। लॉजिकल पॉजिटिविज्म इज अ थ्योरी ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये क्या है? एक तरह की हमारे पास थ्योरी है नॉलेज की, जो कि कंबाइनिंग है किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म क्या होता है? कि जब हमें नॉलेज किसके थ्रू मिलती है? एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मिलती है, कि हम किसी इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करके, ठीक है, उसके ऊपर क्या देते हैं? जजमेंट देते हैं। ठीक है, तो वो नॉलेज क्या है हमारे पास? एम्पिरिसिज्म है, कि हम अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? नॉलेज को गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉलेज कंबाइनिंग स्टोर एम्पिरिसिज्म, जब हमारी ऑब्जर्वेशन किनके साथ मिल जाती है? हमारे मैथमेटिकल, लॉजिक एंड लिंग्विस्टिक्स के साथ मिल जाती है। ठीक है, मतलब कि हमारे जो लॉजिक्स हैं, ठीक है, उनके साथ जब हमारी जो इम्पीरिकल नॉलेज है, ठीक है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, वो जो है कंबाइन हो जाती है। ठीक है, सो दैट साइंटिफिक स्टेटमेंट्स कुड बी प्रूव्ड फॉल्स और ट्रू। और उससे जो स्टेटमेंट्स है, ठीक है, उससे जो इंफॉर्मेशन है, जो स्टेटमेंट है, जिस भी हमने क्या करनी है? अपने लॉजिक्स के थ्रू क्या करनी है? जजमेंट देनी है, वो क्या हो जाती है? प्रूव्ड फॉल्स और ट्रू, कि वो सही इंफॉर्मेशन है या फिर गलत इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम किसी स्टेटमेंट पे अपनी राय देते हैं, ठीक है, विद अवर लॉजिक्स, विद मैथमेटिकली लॉजिक्स, और उसमें क्या होती है? हमारी ऑब्जर्वेशन भी इंक्लूड होती है, और हम किसी चीज़ को सही साबित कर देते हैं, तो वो हमें क्या होता है? लॉजिकल पॉजिटिविज्म उसका मीनिंग होता है। ठीक है, इट इज़ कंसर्न विद द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, ये किसके कंसर्न करता है? मतलब कि किससे रिलेटेड होता है? ये लॉजिकल एनालिसिस से रिलेटेड होता है, कि हम किसी चीज़ का, हम किसी नॉलेज का, ठीक है, हम किसी चीज़ का, हम किसी इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। एनालाइज तो करते हैं, ठीक है, लेकिन कौन सा एनालाइज करते हैं? लॉजिकल एनालिसिस करते हैं, मतलब कि उसमें क्या शामिल होते हैं? लॉजिक्स भी शामिल होते हैं। ठीक है, इट ड्राइव्स द साउंड ऑफ मेटाफिजिक्स एंड ट्रेडिशनल फिलोसफी। ठीक है, ये किसकी साउंड देती है? मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या होता है? हमारे पास नॉलेज, रियलिटी। ठीक है,
उसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ रियलिटी मतलब कि रियल लाइफ को पढ़ते हैं, ठीक है। एंड ट्रेडिशनल फिलोसफी की जो परंपरागत जो फिलोसफी है हमारी, ठीक है, जो चलती आ रही है फिलोसफी, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसकी साउंड देता है, ठीक है। एक तो हमारी क्या देता है, स्टडी ऑफ रियलिटी मतलब कि साफ साफ जो मीनिंग है इसका ये है कि ये रियल लाइफ से संबंधित होती है, ठीक है। रियल लाइफ से क्या करती है, रिलेट करती है, रियल लाइफ में लॉजिक देने में हेल्प करती है, ठीक है। रियल लाइफ में डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करती है, जो हमारे पास क्या होती है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म स्टेट्स दैट द बेसिस ऑफ नॉलेज इज एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या स्टेट करती है कि जो बेसिस होती है ना नॉलेज की, मतलब जो हमारे ज्ञान का आधार है, वो क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। सिर्फ हम जो है पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ किसी चीज़ को, किसी इंफॉर्मेशन को सही या गलत साबित नहीं कर सकते, ठीक है। हमें क्या करनी चाहिए, अगर हमें किसी चीज़ पर, ठीक है, किसी इंफॉर्मेशन पर, किसी चीज़ पर डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है, किसी बात को रिलेटेड हमें क्या करना है, जजमेंट देनी है, ठीक है, जजमेंट देनी है, तो हम सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ही उस पर जो है उसको वेरीफाइड नहीं करेंगे, ठीक है। किसके साथ करेंगे, विद एक्सपेरिमेंटेशन के साथ, मतलब कि हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि उसका, उस इंफॉर्मेशन का, उस चीज़ का जिसको हमने वेरीफाइड करना है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है कि जो ट्रूली वेरीफाइड कर देते हैं हम चीज़, ठीक है, विद अवर सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो उसके ऊपर जो हमने मतलब, अब पॉजिटिविज्म क्या होता है कि हमारे पास सेंसरी एक्सपीरियंस के तो थ्रू हम जब किसी चीज़ को वेरीफाइड कर देते हैं, और साथ में क्या आ गया, लॉजिक आ गया ना पॉजिटिविज्म के साथ। तो अब हमें क्या करना है, लॉजिक्स का भी ध्यान रखना है। तो लॉजिक्स में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन ही तो होती है, तभी तो क्या बनता है, लॉजिक बनता है, ठीक है। किसी चीज़ का लॉजिक तभी हम दे सकते हैं अगर हम उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हर एक चीज़ का क्या करें, एक्सपेरिमेंट करें, हर चीज़ को क्या करें, जांच कर देखें कि हाँ ये इस चीज़ से रिलेटेड ये जो है सही है बात, ये जो है गलत है बात, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है वो क्या स्टेट करता है कि जो बेसिस होना चाहिए नॉलेज का, वो क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए। सिर्फ क्या होना, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही हम किसी मतलब चीज़ को जो है वेरीफाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फीचर्स ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ठीक है, कि क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, लॉजिकल पॉजिटिविज्म की हमारे पास। फर्स्ट हम लिखेंगे एम्पिरिकल वेरिफिकेशंस, ठीक है। एम्पिरिकल नॉलेज मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन करके हम नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। तो यही है कि ये ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। वेरीफाइड होता है, ठीक है। लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन मतलब करना कि हर एक चीज़ को जानना, ठीक है, जिसके बारे में हमने जजमेंट देनी है, ठीक है, लॉजिक्स क्रिएट करने हैं, तो उसके बारे में हर कुछ जानना, सके सब कुछ जानना। तो सब कुछ कैसे जान सकते हैं, हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके जान सकते हैं। जो एम्पिरिकल वेरिफिकेशन क्या होती है कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि लॉजिक्स बना रहे हैं, ठीक है, उसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनालिटिकल, ठीक है। एनालिटिकल क्या होता है कि जब हम किसी कंसेप्ट के वर्ड्स मीनिंग्स को समझते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसका एनालाइज कर रहे हैं हम। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि थ्रू आवर ऑब्जर्वेशन, वही बात आ गई कि थ्रू आवर ऑब्जर्वेशन मतलब कि हम एक्सपेरिमेंटेशन के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ ही क्या करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर आते हैं, ठीक है, जजमेंट बनाते हैं। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म की फीचर क्या है कि वो एनालिटिक और सिंथेटिक नॉलेज देता है कि हमें किसी कॉन्सेप्ट को समझाता है, उसके मीनिंग्स को, ठीक है, क्या क्या उसमें यूज हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बनाता है, एनालाइज करवाता है। एंड सिंथेटिक मतलब कि उसके बारे में ऑब्जर्वेशन भी करनी सिखाता है, ठीक है, ऑब्जर्व करना सिखाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनिफाइड साइंस, ठीक है। यूनिफाइड साइंस का मतलब क्या है हमारे पास कि किसी चीज़ की फाउंडेशन कैसे हुई है, ठीक है, इस चीज़ के प्रिंसिपल्स क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की फाउंडेशन कर सकते हैं, ठीक है, उसके
प्रिंसिपल्स को जान सकते हैं, ठीक है, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन को जान सकते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटेशन कि हमें सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं बल्कि उसके रिलेटेड जो भी हम एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है, जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं उसको जानने के लिए वो हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये किस में आता है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म में आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग, मीन्स की प्रॉपर रीजनिंग देकर, प्रॉपर तर्क देकर जो है लॉजिकल पॉजिटिविज्म की फीचर है कि ये क्या करता है, विद रीजनिंग्स के साथ काम करता है, ठीक है। ऐसे ही किसी इंफॉर्मेशन को ट्रूली वेरीफाइड नहीं करता, प्रॉपर रीजनिंग के साथ करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ठीक है। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म यहीं पे खत्म होता है। अब हम करेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो चलिए अब समझते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है, ठीक है, कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है हमारे पास। प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये क्या है, एक तरह की पेडागोजिकल मूवमेंट है, ठीक है, हमारी पेडागोजी से रिलेटेड है कि हमें जो है क्लासरूम में स्कूल एनवायरनमेंट कैसा बनाना है चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए, कैसे हमारे टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, ठीक है, कैसे हमारी टीचिंग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, ठीक है, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, उससे रिलेटेड है। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन थी ना, वही प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में भी क्या होता है, जो हमने कर ली पहले, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में भी कि सभी बच्चों को मतलब साथ में पढ़ाना है, ठीक है, किसी डिस्क्रिमिनेशन के बिना, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ है हमारे पास कि ये क्या है, एक तरह की पेडागोजिकल मूवमेंट है दैट बिगेन इन द लेट 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी में शुरू की गई है, ठीक है। और जॉन डीवे, ठीक है, जॉन डीवे हैज़ अ स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अगर प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो जॉन डीवे का नाम जरूर आता है, ठीक है। और ये ना सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ, क्योंकि उसमें ना प्रोग्रेसिव एजुकेशन आती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो चलो पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। तो जॉन डीवे ने क्या किया है कि स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है किसकी डेवलपमेंट में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की डेवलपमेंट में। अगर प्रोग्रेसिव एजुकेशन की डेवलपमेंट का श्रेय किसी को जाता है तो वो जॉन डीवे को जाता है, ठीक है। उन्होंने ही उसका कॉन्सेप्ट दिया था प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होता है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड होती है, ठीक है, कि चाइल्ड के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, अपने मेथड्स को बनाएंगे, अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाएंगे, ठीक है, और ताकि क्या करें, उनकी डेवलपमेंट हो, ठीक है, लर्निंग डेवलपमेंट हो, कि उनको लर्निंग करने में आसानी हो, ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी और एक्टिविटीज़ भी जैसे TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, ताकि क्या हो कि जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो चिल्ड्रंस हैं, वो इंटरेस्टिंग के साथ क्या कर सके, लर्निंग को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है रोट लर्निंग को, ठीक है, रोट लर्निंग को नहीं मानता कि बच्चों को क्या है, रोट नहीं करवाना, ठीक है, कि मतलब ऐसे रट्टा नहीं मरवाना बच्चों को किसी भी चीज़ का। उनको क्या करवाना है, लर्निंग बाय डूइंग, कि वो अगर सीख रहे हैं तो करके सीख रहे हैं, ठीक है, कि मतलब वो खुद उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवाई जानी चाहिए जिनके साथ क्या हो कि उनका इंटरेस्ट भी बने, ठीक है, और उनको जो है वो कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। आई होप आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में अब पता चल गया होगा कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे, ठीक है, अगर जॉन डीवे के अकॉर्डिंग क्या कहा है उन्होंने, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग प्रोग्रेसिव एजुकेशन एज ए, ठीक है, उन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए हैं, ठीक है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, ठीक है। टू डिवेलप द पावर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, हमें क्या करनी है, डेवलप करनी है क्या, पावर किसकी, बच्चे की, ठीक है। और बच्चे की पावर कब बढ़ेगी, जब उसको जो है उसका जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो अच्छा होगा, ठीक है, वो इंटरेस्ट लेगा सभी चीज़ में, ठीक है, क्या करेगा, लर्निंग मटेरियल में इंटरेस्ट लेगा, तो उसकी जो होगी पावर क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, ठीक है। एजुकेशन इज़ फॉर चाइल्ड नॉट द चाइल्ड फॉर एजुकेशन, हमें क्या करनी है, जो एजुकेशन है, जो हम शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, उसको चाइल्ड के लिए बनाना है, ना कि चाइल्ड को एजुकेशन के लिए बनाना है। मतलब कि वो किसके ऊपर इन्फेस कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, कि जो शिक्षा का क्षेत्र है वो किसके आर पार घूमना चाहिए, तो चाइल्ड के घूमना चाहिए, ठीक है, कि चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। इम्फेसिस ऑन मेकिंग टीचिंग मेथड मोर प्रैक्टिकल, ठीक है, कि वही प्रैक्टिकल चीज़ें करवा के, ठीक है, थ्योरी पे क्या करना है, कम
जोर देना है, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ें करवा के बच्चों को क्या करना है, अच्छे से उस कंसेप्ट को क्लियर करना है, ताकि उन्हें जो है लर्निंग इंटरेस्टिंग लगे और उनके जो सारे कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाएँ, ठीक है। तो क्या करना है, अपने जो टीचिंग मेथड्स है, टीचर क्या करेंगे इस एजुकेशन में कि जो अपने टीचिंग मेथड्स है उनको प्रैक्टिकल वे में समझाए, विद एग्जाम्पल दे दे के समझाना, ठीक है। एक्टिविटीज़ करवा के समझाना कि जो बच्चा है वो खुद कर रहा है और सीख रहा है, ठीक है। emphasis on making teaching method more practical, education should be based on interest and efforts, ठीक है। और जो हमारी एजुकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, तो इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। कि बच्चों को जो है लर्निंग है वो इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए, ठीक है, और हमें एफर्ट्स के साथ करवानी है, ठीक है। और अगर हम डेफिनेटली अगर हम अपना एफर्ट लगाते हैं किसी चीज़ में तो वो खुद ही क्या हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। अगर हम अच्छे मन से करते हैं किसी चीज़ को, चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो कोई भी एक्टिविटी है, ठीक है, तो वो खुद ही क्या हो जाती है, इंटरेस्टिंग बन जाती है दूसरों के लिए, ठीक है। टू प्रोवाइड अ सोशल इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, और लर्निंग के साथ साथ उसको ऐसा सोशल इन्वायरमेंट देना है ताकि उसकी क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके चाइल्ड की, मतलब कि उसको कोई बैरियर नहीं लगना चाहिए लर्निंग में, ठीक है। किसी बात की परेशानी नहीं आनी चाहिए, उसके लिए ऐसा सोशल इन्वायरमेंट हमें क्रिएट कर देना है टीचर को, ठीक है। emphasis on making education compulsory and universal, ठीक है। और इन जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉन डीवी ने क्या कहा था कि सभी बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए, एजुकेशन कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल होनी चाहिए, ताकि जो है सभी बच्चे जो है एजुकेशन को ले सके, ठीक है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, कि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए कि उन्हें एजुकेशन नहीं मिल रही। तो हमें क्या बनाना है, एजुकेशन को कंपल्सरी और यूनिवर्सल बनाना है, ताकि सभी जो है सभी बच्चे अच्छे से अपनी जो है एजुकेशन कंप्लीट कर सकें। अब हम करेंगे फीचर्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है, कि क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या फीचर्स हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। फर्स्ट हमारे पास क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। ये किसके ऊपर इम्फेस करता है, इम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है किसके ऊपर इम्फेस करता है, तो लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा जो है कर कर सीखे, ठीक है। कि मतलब हमें प्रैक्टिकल के ऊपर जोर देना है, ठीक है। रोड लर्निंग को नहीं मानती ये एजुकेशन, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग रोड लर्निंग नहीं करवानी बच्चों को, ठीक है। उन्हें प्रैक्टिकल चीज़ों से लेकर, ठीक है, प्रैक्टिकल करवा कर जो है बच्चों को समझाना है, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में समझाना है। तो लर्निंग बाय डूइंग की तरफ, ठीक है, कि ऐसी एक्टिविटीज़ हमें ऑर्गेनाइज करवानी है जिसको जो बच्चा है, जिसमें बच्चा जो है वो कर सीख रहा है, ठीक है। उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जब वो बच्चा एक्टिविटी कर रहा है तो उससे क्या आ रही है, उसको किसी कंसेप्ट को लेकर समझ आ रही है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है। सेकंड हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। बच्चे को क्या बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, ठीक है। कि बच्चे को ऐसी एजुकेशन देनी है जिससे वो क्या बन सके, प्रॉब्लम सॉल्वर बन सके। मतलब कि कोई भी अगर सिचुएशन ऐसी आ रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसको आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है। क्रिटिकल थिंकिंग इन द सेंस कि कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन है तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, उस सिचुएशन को मापने की, ठीक है, क्षमता होनी चाहिए इन एवरी वे, ठीक है। कि मतलब कोई भी पहलू से वो क्या कर सके, उस जो है उसको जांच सके, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करनी है कि एवरी एक्सेप्ट, ठीक है, सारे एक्सेप्ट उस जो चीज़ क्या है उसको जांच सके, ठीक है, उसको अच्छे से सोच सके। तो क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग को भी क्या देना है, बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्या है, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। कि बच्चों को कोऑपरेटिव लर्निंग सिखानी है, ठीक है, कोऑपरेशन करना सिखाना है, कि एक दूसरे का वो क्या कर सके, साथ दे सके, ठीक है। ग्रुप लर्निंग के ऊपर इम्फेस किया गया है, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग की कोलैब करवा के, ठीक है, एक दूसरों के साथ, क्योंकि अगर बच्चा ग्रुप लर्निंग कर रहा है तो वो क्या करेंगे कि एक दूसरे बच्चे मतलब एक दूसरे को अपने अपने ओपिनियंस देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगी कि लर्निंग अच्छे से हो सकेगी, ठीक है, जो शिक्षा है वो अच्छे से प्राप्त हो सकेगी, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करवाना है, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिंग लर्निंग के ऊपर भी इम्फेस किया गया है। करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। करिकुलम क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब कि जिसमें जो बच्चा है वो आसानी से ढल सके, ठीक है। कोई स्ट्रिक्ट करिकुलम नहीं होना चाहिए जिससे कि बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी हो। तो करिकुलम अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, ठीक है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, करिकुलम को तैयार करना है, ठीक है। तो अगर
कंक्लूजन निकाले प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ठीक है, कि जो भी हमें करना है, चाहे हमारे करिकुलम हम प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे टीचिंग मेथड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज करने हैं, वो हमें किसके अकॉर्डिंग करवानी है, चाइल्ड के अकॉर्डिंग करवानी है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग करवानी है। मतलब कि जो लर्निंग है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ओवर यहाँ तक समझ आ गया आपको, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।